नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं बथनाहा प्रखंड के कमलदह पंचायत के रमेश कुमार जी के पास में, और रमेश जी यहां पर हमारे सामने उपस्थित है। और रमेश जी से हम जानना चाहेंगे कि रमेश जी, आपके साथ में जो कमलदह पंचायत में जो घटना जो हुई थी चुनाव के लेकर के, जो पहले कार्यकाल से बीडीओ साहब के साथ में कुछ विवाद बात था, इसके बारे में क्या आप कहना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ कमलदह पंचायत में 6 नंबर वार्ड में मेरा घर पड़ता है, और मुखिया लोग सचिव अपने मनामानी से बना लिए। हमारे वार्ड के लोग गुस्सा में आ गए कि हम लोग के क्यों नहीं मीटिंग किया गया, हम लोग के मनरेगा भवन में क्यों नहीं बुलाया गया। तो हम लोग दरखास्त दीजिए। वो लोग हमारे सादा कागज पर साइन किए, मोबाइल नंबर लिखे, 75 को समाज को साइन किए। मैं उसी दिन जाकर 23/5 को मैंने बीडीओ साहब को दरखास्त दिए कि हम 15 लाइन बोलकर बता दिए कि हमारे यहाँ अन्याय हो गया है। जो हमारे पंचायत का गार्जियन जो समाज को मसील कर चल रहा है, तो दूसरा गार्जियन प्रखंड में आप ही हैं सर, जो इस काम को देखा जाए, जो अच्छा नहीं हुआ है। उस दिन से कान में ऐसे सुनते सुनते बीडीओ साहब रह गए, कुछ सुनवाई नहीं करते थे। तो मैंने जिला पदाधिकारी को, कलेक्टर यहाँ जो मैं दरखास्त दिया, एसडीओ यहाँ दरखास्त दिया, फिर बीडीओ साहब से भी मिलते थे। तो बीडीओ साहब एक जांच दिए ग्राम सेवकों की, 6 नंबर वार्ड में जांच करके आइए। तो ग्राम सेवक आए जांच करने। तो हमारे पंचायत का मुखिया गगन मुखिया जो है, गगन पंडित, जो पंचायत सेवक के मोटरसाइकिल पर बैठकर और एक एक हमारे समाज को दरवाजे पर जाकर जनता के समाज को बरगराने के काम करते थे कि नहीं झूठ बोलिए, सच नहीं बोलिए। फिर भी और समाज मेरा सच्चा बोला कि कब सचिव बना, कब मीटिंग हुआ, हम लोग नहीं जानते हैं। एक गलत से बना दिया गया है सचिव को, जो इसीलिए मैंने रमेश जी को दरखास्त पर 10 साइन किया हूं कि दरखास्त पढ़ना चाहिए। तो ग्राम सेवक ने अच्छी बात लेकर मुखिया जी के दरवाजे पर आए। मुखिया जी को कहें कि मुखिया जी, जो हम आज सर्वेक्षण किए हैं, जो जांच किए हैं, जो इसमें बहुत लोग हमको कहा है कि अन्याय हुआ है, हम लोग नहीं जानते हैं कि चुनाव कब हुआ कब नहीं हुआ। तो मुखिया जी बोले कि से नहीं, जो ग्राम सेवक बोले कि रमेश जी तो अच्छा आदमी थे, रमेश जी को क्यों नहीं सचिव बनाए। मुखिया जी कहें कि रमेश जी पढ़े लिखे कम हैं, जो मैं अभी सचिव बनाया हूं, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो ग्राम सेवक ने बोले कि ठीक है, रमेश जी कम पढ़ा लिखा है, लेकिन रमेश जी के 2 लड़का तो इंटर मैट्रिक किया हुआ है, उसको लड़का के क्यों नहीं सचिव बनाए। जो हमारे समाज लोग कहते हैं कि रमेश अच्छा आदमी है, सचिव के लायक रमेशे थे। हम जांच किए हैं तो इसमें आया है। तो मुखिया जी ने बोले कि उनको लड़का के उम्र नहीं है। झूठ बोले मुखिया जी। अगर मुझे पता चला कि ग्राम सेवक ऐसे मुखिया जी को जोर से बोला दरवाजे पे, तो मैंने मुखिया जी ग्राम सेवक को कॉल किया कि आप मुखिया जी कितना झूठा है, कितना सच्चा है, जो कहें कि मेरे लड़का के बारे में उम्र नहीं है। तो आप बोला जाए सर, तो आपको व्हाट्सएप पर मैं अपने लड़का को आधार कार्ड भेज देता हूँ, स्कूल का सर्टिफिकेट भेज देता हूँ कि देख लिया जाए कि मेरे लड़का का उम्र है या नहीं है। फिर जब और दौड़ा कुछ दिन दौड़ते मेरा बात नहीं सुनता था बीडीओ साहब। एक दिन मुझे गालियां दिया छठ के समय में कि साले मेरे ऑफिस में आइएगा तो मैं तुम्हें जेल दे दूंगा। मैंने बहुत गालियां दिया। जब मुझे गालियां दिया बीडीओ, तो मैंने बीडीओ के सामने उनके चैम्बर में मैंने गाली दिए कि आप पदाधिकारी होकर, आप एक हमारा नौकर समाज को होकर और हमको गाली देते हैं, तो हम 1000 बार इस ऑफिस में आएंगे। आप चले जाइएगा, हमारा जिला, हमारा प्रखंड और हमारा पंचायत, और हम यहीं रहेंगे। आपके ऑफिस नहीं है। आप जो डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, जो हमारे सरकार समाज के सेवा के लिए आपको चुना गया है, जो आपको पोषण करने की जगह पर आप शोषण करते हैं। जो सारा पदाधिकारी ब्लॉक के आया मेरे पास समझाने, मैं किसी को बात नहीं मानता था। मुझे थाने जेल देने का धमकी दिया। मैंने बोला मैं प्रखंड में खड़ा हूँ, बुलाइए थानेदार को। आप जेल जाते हैं कि हम जेल जाते हैं? तो बीडीओ साहब जेल से आया है, और फिर जेल जाने के लिए मैं उनको कहा कि आप बुलाइए, आप जेल जाइएगा। जो उस समय इतना बातचीती हुई, तो मेरे पर कुछ नहीं हुआ। फिर भी 2 महीना तक वो बंद रहा। 2 महीना तक जब बंद रहा, तो मैंने फिर कॉल किया बीडीओ साहब पर कि क्या बीडीओ साहब हमारे चुनाव के क्या होगा। तो बोले कि ऐसे तैसे बता रहे हैं। हम कहें कि ठीक है, मैं आ जाता हूं, कुछ लोग महिला पुरुष मिलकर ब्लॉक में, और मीडिया को भी बुला लेता हूं, वहीं पर हंगामा करता हूं। जो आपको मन में है जो मैं पूरा कर दूंगा। तो मुझे वीडियो बोला कि नहीं आपको काम मैं कर दूंगा, एक लेटर निकालता हूं।
उसी दिन लेटर निकाल दिया चुनाव के। जो 27 जनवरी के हमारे यहाँ चुनाव था, जो वीरेंद्र सर आए थे चुनाव आयोग, जो चुनाव कराने के लिए आए थे, जो हमारे मनरेगा भवन 6 नंबर में पूरे समाज हमारे 6 नंबर का जुटा, तो उन्होंने बताए कि आप लोग रजिस्टर पर साइन कीजिए कि कितने लोग उपस्थित यहाँ हैं चुनाव में, जरा साइन कीजिए। तो हमारे समाज लोग साइन किए संख्या के ऊपर कि हाँ कितना संख्या में हम लोग हैं, तो साइन किए। फिर साइन करने के बाद में एक मेरे लड़का सचिव का कैंडिडेट बना, उसको मुखिया ने कहा कि इसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसको हमारे लड़का को छांट दिया गया। जो सचिव मुखिया जी बनाए हैं, उस सचिव का भी महिला जो है वो घर के आंगन में रहने वाली हैं, जो वो समाज के कभी नहीं जानते हैं, समाज कभी उनको नहीं देखे हैं, ऐसे को सचिव बनाए हैं जो कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनको भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। हम चुनाव से पहले 3 रोज पहले से वोटर लिस्ट में नाम उसको ढूंढवाते थे। उस दिन भी वीरेंद्र सर के सामने मैं वोटर लिस्ट रख दिया, समाज लोग उसको खोज रहा है, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। हमने बोला मेरे लड़का को छांट दिया गया है सचिव में, कैंडिडेट की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उस जो बना है मुखिया बनाया है सचिव, उसको भी तो नहीं नाम है। तो चुनाव आयोग कहें कि हम चुनाव सर्टिफाइड करके नहीं ले जा रहे हैं, हम ऐसे ले जा रहे हैं, जो बीडीओ साहब तो रख देंगे और बीडीओ साहब से आप मिलिएगा, मैं फिक्स करके नहीं ले जा रहा हूं। एक सचिव को धमकी दिया गया, मुखिया ने धमकी दिया, जो माघवेंद्र सिंह कहा कि जो सचिव के कैंडिडेट बनेगा उसको हम गांव से उजाड़ देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, अगर नहीं गांव से उजाड़ दिए तो हमारा पैदाइशी में फर्क होगा। इसलिए एक सुरेंद्र सिंह जो था सचिव का कैंडिडेट, उन्होंने लिखित कर दिया रजिस्टर पर कि यदि मुझे गांव से निकाल दिया जाएगा, मुझे जान से मार दिया जाएगा, तो मैं सचिव का कैंडिडेट नहीं बनूंगा। चुनाव नहीं हुआ। लेटर में थानेदार को भी, थाना प्रभारी को लिखा था उपस्थित में चुनाव होना चाहिए, लेकिन थाना प्रभारी समय पर नहीं पहुंचे थे। जब हंगामा चालू हो गए, जो मीडिया लोग वहीं पर थे, हंगामा चालू हो गए, तो मैंने थाना को फोन किया कि आप आइए, मेरे 6 नंबर में चुनाव है, आप नहीं आए हैं, यहाँ चुनाव होने नहीं दे रहा है, मुखिया नहीं होने दे रहा है। तो थानेदार बोले कि हम आ रहे हैं, लेकिन थानेदार नहीं पहुंचे, समाज बिखर कर वहां से चले गए, चुनाव नहीं हुआ। जो कि सोशल मीडिया पर आप लोग देखे होंगे, उस दिन का जो फिगर है, जो वायरल है, जो चुनाव नहीं होने दिया, जो सब फिगर है आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो फिर मैंने होली से पहले जो 5 तारीख के फिर मैंने वीडियो के कॉल किया कि क्या सर मेरे चुनाव का क्या हुआ। वीडियो साहब ने बोला कि इस चुनाव तो हो गया। मैंने बोला कि आप सोशल मीडिया समाचार पर नहीं देखे हैं कि मुखिया चुनाव नहीं होने दिया, तो हमको बोलते हैं वीडियो साहब कि आगे बढ़ना पड़ेगा। हम बोले कि मैं तो जिला में बढ़ा, अब मैं कहाँ जाऊं, आप आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। तो हमको बोला कि साले तुम पर FIR करके हम कमल दस से खिंचवा लेंगे, साले तुमको हम हर्जन रेट केस करवा देंगे। और तो मैं भी गाली दिया, 2-3 गाली मैं भी दिया, वो उतना गाली दिया तो मैं भी 2-3 गाली दिया कि आप समाज के सेवा के लिए हैं और प्रखंड पदाधिकारी होकर कोई पब्लिक के गाड़ी दे रहे हैं, तो वेतन तो सरकार दे रहे हैं, हम लोग कमा कर दे रहे हैं, आपको गालियां देने के लिए बैठाया हुआ है। तो हमको गाली के अधूरा रिकॉर्डिंग करके, माने अधूरा रिकॉर्डिंग पर FIR करा दिया है। जो थानेदार के जिस दिन मैंने टेलीफोन किया नहीं आया, अधूरा रिकॉर्डिंग पर मुझ पर रंगदारी टैक्स का FIR कर दिया है। जो 77 को समाज मनरेगा भवन में जो संख्या के ऊपर जो साइन किए थे, वही साइन लगा दिया कि चुनाव हो गया है और चुनाव बाकी नहीं है, और FIR में मुझे लगा दिया कि रमेश FIR कर दिया गया है। सर, तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा बच्चा तड़प रहा है, मेरा बीवी तड़प रहा है, मेरा माँ तड़प रहा है कि तू ऐसे क्यों बोलता है, तो गांव में कोई नहीं बोलता है डर से, तो तुम क्यों डर से बोलते हो, तुम शांत हो जाओ। आज मेरे बच्चा पढ़ाई उढ़ाई लिखा सब बंद है, उसको अस्त व्यस्त हो गया है, मेरे पास खर्चा नहीं है, मैं मजदूरी कहीं करता हूँ, छुप छुप कर रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ, और मैं केस में, मेरा कोर्ट में पैसा जा रहा है, मेरा बेटा का BA के 2-2 को बेटा के मेरे का BA में एडमिशन कराने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं हर गार्जियन से अनुरोध करेंगे, प्रदेश के गार्जियन से, नेतृत्व करने वाले गार्जियन से अनुरोध करेंगे कि हमारे बथनाहा प्रखंड में जो व्यवस्था है इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। जो CC कैमरा के लगा हुआ है, जो यूज में नहीं है, जो पदाधिकारी
पब्लिक से नोटों की बंडल जो बांध कर लेते हैं घूस, फिर पब्लिक के काम नहीं करते हैं, फिर पब्लिक काम के लिए जाते हैं तो उसको गालियां दिया जाता है, उस पर FIR कर दिया जाता है। जो CC कैमरा की व्यवस्था अच्छा नहीं है। जो हमारे विधायक जी हैं उनको मैंने कॉल किया 16 मार्च को कि सर हमारे ऊपर वीडियो ने FIR करवा दिया है। तो हमारे विधायक जी बोले कि से पुल पुलिया कहो तो मैं बना देता हूं, लेकिन गांव गमई के बात है तो आप अपने समझ लीजिए, हम पर कॉल नहीं कीजिए, भोकट में अपना समय भी नहीं बर्बाद कीजिए, मेरा भी समय नहीं बर्बाद कीजिए। मैं उस दिन से मैं नहीं कॉल करता हूं विधायक जी पर। सब गार्जियन लोग ऐसे हैं, जो प्रदेश के गार्जियन हमारे बथनाहा प्रखंड पर ध्यान दीजिए कि हमारे समाज को कैसे गुजर बसर होगा। जनता जब भी बढ़िया रहता है जो वोट लेना रहता है, जब वोट मिल जाता है तो जनता कुछ नहीं है, ठेकेदारी दलालों के ऊपर काम होता है। सर मैं इसी इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे रिहा कर दिया जाए, मुझे केस हल्का कर दिया जाए। मैं निर्दोष हूं, मैं दोषी नहीं हूं।